आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2 के आगे वाले प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। 2 और 3 और 4 भी पढ़ेंगे, यानी 2, 3, 4 प्रश्न, यानी 3 प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे इस चैप्टर का। तो जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन भी टच कर दें, ताकि यहाँ से पढ़ने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ही सही टाइम पे, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम पहले वाले सवाल के जैसा है, पर थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको देखिए, पहला नंबर देखते हैं, यानी पहला क्वेश्चन हम लोग हल करने चल रहे हैं। तो देखिए, यही है 4u² + 8u। अब देखिए, इसमें कुछ है नहीं, तो इसके आगे हम लिख देंगे बराबर 0। यहाँ से देखिए 4 और u हम कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे केवल u, और यहाँ पे क्या बचेगा 4u प्लस और 4 दूनाई 8, 2 बचा बराबर 0। अब देखिए, ये अगर इधर चला जाता है, ये अगर जाता है इधर, तो बचेगा आपका u + 2 बराबर, और ये जाएगा इधर, क्या होगा, यहाँ गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो किसी भी संख्या से जब 0 में भाग करते हैं तो क्या आता है 0, या u बराबर आपका हो जाएगा 2, इधर ले जाएंगे माइनस कितना आएगा 2, कितना आया 2 आया। अब देखिए, एक शून्य का आपका निकल आया 2। दूसरा देखिए, दूसरी बार अगर हम इसी संख्या को हम ले जाते हैं किधर, यानी 4u और u + 2 ये बराबर 0 करते हैं, तो इस बार इसको अगर ले जाते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं, 4 और u को रहने देते हैं, इसको ले जाके इधर करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 0, या u बराबर आपका आ जाएगा, कितना, 4 से 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0। तो देखिए, एक शून्य का आपका आया -2, और दूसरा शून्य कितना है, एक शून्य देख लीजिए आपका कितना आ गया -2, और दूसरा आ गया 0। ये दोनों शून्य हैं आपके, ये दोनों शून्य हो गए आपके। अब देखिए, जांच करना है, तो जांच देखिए, यहाँ से हम करते हैं जांच, इसके सत्यता की जांच करते हैं कि हमारा ये शून्य जो आया है ये सही है कि नहीं है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 मान है, यानी a का इसका मान, ये a का मान होता है, ये b का, और ये तीसरा पद इसमें दिया नहीं गया है, c का मान नहीं है। तो देखिए, a का मान जो है, a बराबर यहाँ पे आपका कितना है 4 है, b बराबर कितना है 8 है, और c बराबर आपका मान कुछ दिया नहीं गया है, इसका मतलब 0 है। यानी a का मान, ये स्क्वायर वाला, यानी जो स्क्वायर का मान होता है वो a का मान, यानी यहाँ a b c, ax + by + c से इसकी तुलना की जाती है। तो तुलना करने पर c की जगह कुछ तो है नहीं, तो 0 रहेगा, a की जगह हमको 4 मिला, b की जगह 8 मिला। अब इस टाइप से हो गया, ये इतना हमारा मान हो गया। अब देखिए, शून्यकों का योगफल एक बार करते हैं, शून्यकों का योग जो होता है बराबर होता है -b/a। अब देखिए, शून्य हमारे पास यही तो आया है, अब इसका योग करेंगे, देखिए यहाँ पे -2 और +0, ये शून्यकों का योग आया हमारा, और ये आना कितना चाहिए -b। अब b का मान देखिए कितना है, b का मान 8 है, कितना है 8, और a का मान कितना है 4 है, और यहाँ इसके पास माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे हम, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनाई कितना हो गया 8, और यहाँ -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2, और ये बराबर ये कितना आया -2। तो देखिए, सत्यता की जांच हो गई, दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं, -2 -2, तो जांच में सही पाया गया। अब देखिए, इसका ये तो हो गया इसके योग के आधार पर। अब गुणा के आधार पर एक बार देख लेते हैं, शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। अब गुणनफल कर लीजिए, -2 गुणे 0 करो इधर, और c का मान कितना है 0 है, और 0/a का मान कितना है 4 है, 4 से ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 से 0 में भाग करेंगे 0, और इधर गुणा करेंगे 2 से तो क्या आएगा 0, यानी 0 बराबर 0। तो क्या हो गया, देखिए 0 बराबर 0 आ गया, ये -2 बराबर -2 आया। कहने का मतलब ये हमारा सवाल जो था ये सत्य आया था। ये हो गया आपका राइट आंसर, प्रूव हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी का सेकंड पार्ट। अब देखिए इसमें कह रहा है इतने सवाल दिया गया हमको। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, यानी t² बराबर 15 या t बराबर, ये इधर जाएगा बराबर 0 कर लेंगे इधर, तो इधर ले जाएंगे 15 हो जाएगा। t बराबर आपका हो जाएगा √15। अभी t बराबर 15, इसमें दो मूल क्योंकि होते हैं, दो शून्यक होते हैं, तो एक बार प्लस आया है और एक बार क्या आएगा माइनस में, माइनस कितना √15। तो इसके दो शून्यक यही हो गए, एक हो गया √15 और दूसरा -√15। ये आपके शून्यक हो गए, यही शून्यक है। अब इसके सत्यता की जांच करना है, दोनों शून्यक आपको प्राप्त हो गए। अब जांच देखिए हम यहाँ से चलाते हैं। देखिए यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर आपका है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसके पास कोई गुणांक तो है नहीं, 1 है। और b बराबर देखिए क्या है, b का मान यहाँ पे है ही नहीं, t का मान है नहीं, यानी t² और यहाँ पे t होता तब उसका मान कुछ होता, वहाँ पे कुछ है नहीं, b का मान नहीं 0 है। और c बराबर आपका कितना है 15 है, c बराबर -15। अब चलिए इसी के आधार पर हम शून्यक की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं, मूलों का गुणनफल। चलिए पहले गुणनफल ही देख लीजिए। गुणनफल बराबर होता है कितना, c/a होता है क्या, c/a। अब जब c/a हो गया, ये यहाँ का हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन है। चलिए c/a हो गया इसका मान। अब यहाँ गुणनफल लिखते हैं, -√15 गुणे √15 बराबर c/a। c का मान कितना है यहाँ पे देखिए, c का मान है आपका c का मान है कितना यहाँ पे 15 है, -15, a का मान कितना है 1 है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो देखिए माइनस कितना आएगा 15 आएगा, और बराबर ये भी कितना है -15। तो ये आपका बराबर हो गया। देखिए मूलों का गुणनफल क्या आया, देखिए बराबर आ गया। अब इसका योगफल से भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए मूलों का योग बराबर होता है -b/a। अब -b/a करना है, योग कर लेते हैं। देखिए -√15 और +√15, यही तो करना है, बराबर -b। देखिए b का मान कितना है 0 बटा, और a का मान 1 है, तो इधर का 0 हो गया, और 15 में से 15 घटाएं क्या आएगा 0 बराबर 0। देखिए ये भी आपका सत्यापित हो गया, यानी दोनों का मान आपका क्या हुआ, बराबर आया। तो ये भी क्वेश्चन आपका राइट है, सत्य साबित हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका गुणनखंड हमको करना पड़ेगा। देखिए इसका गुणा करते हैं 4 तिहाई 12, और 12 को तोड़ते हैं किसमें हम, यानी x को हम तोड़ेंगे 12 में, यानी जोड़ने या घटाने पे कितना आए -x आए। तो हम इसको तोड़ देते हैं, यानी 3x² -4 तिहाई 12 होता है, और 4 में से 3 निकालेंगे तो x आएगा। तो 4 तिहाई 12 यानी 4x और प्लस का 3x। देखिए 4 में से 3 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x बचेगा, और 4 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 के बराबर होगा, और -4 ये है ही। अब इसमें से
कितना x कामन ले लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे प्लस 1 कामन लेंगे तो 3x प्लस कितना कामन लेंगे 3x माइनस, ये माइनस है, माइनस 4। देखिए सेम आया, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 आया है, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। तो x प्लस 1 इसको 1 में करेंगे और 3x माइनस 4 को 1 में करेंगे। अब देखिए इसका मूल निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर आपका इधर ले जाएंगे तो माइनस 1। इसी तरीके से दूसरे का निकालेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 या x बराबर 4/3। देखिए ये एक शून्य का आपका हो गया -1 और दूसरा हो गया 4/3। अब जांच कर लेते हैं। तो देखिए जांच में आपका आ गया, देखिए क्या, शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब देखिए यहाँ b कितना है, b का मान आपका देखिए -1 है, यही तो b का मान होता है। तो और यहाँ पे इसको ले लेते हैं -1 और प्लस 4/3 बराबर -1 और a का मान है 3। अब इसको सरल करेंगे, देखिए 3 एकन्नम 3 आएगा, हर बराबर करेंगे, इसका कितना होगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे और हर बराबर करने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 4 में से 3 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 आप निकालेंगे तो आएगा 1/3 बराबर 1/3। थोड़ा सा अंतर आ रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यहाँ पे माइनस चूँकि है। देखिए अंतर कहाँ से आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं -b है और 1 आया है, b का मान हमने यहाँ से 1 लिया है, तो इसके साथ भी तो माइनस है, तो ये माइनस मिलके आपको क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आंसर आपके राइट आ गए, बराबर आ गए, इसका मतलब सही है। इसी तरीके से गुणनफल से भी आप निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए शून्यकों का गुणनफल बराबर c/, क्या होता है c/a। अब c/a कर लीजिए, यहाँ भी देखिए गुणनफल करना है, माइनस कितना है, -1 गुणे करना है 4/3 से बराबर, और c का मान देखिए कितना है, -4 है, तो -4/a का मान कितना है, देखिए a का मान 3 है, 3 लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, ये तो आ जाएगा -4/3 और ये कितना आ जाएगा, देखिए इधर लिख देते हैं -4/3। दोनों बिल्कुल सत्य साबित हुए हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 2x² + 3x + लैम्डा के शून्य के 1/2 हों तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये जो लैम्डा का मान आपका ज्ञात करना है और जो एक शून्य जो दिया गया है ये x का मान है, यानी 2x² + 3x + लैम्डा। यहाँ पर x बराबर समझ लीजिए 1/2 है, और 1/2 अगर x का मान हम रखते हैं तो इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि एक शून्यक क्या है 1/2 है। तो इसका मान अगर हम इसमें रख देंगे तो क्या आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। तो हम चलिए इसका मान रखते हैं, यानी 2 फिर x 1/2 की पावर 2 प्लस 3 गुणे 1/2 और प्लस लैम्डा बराबर 0। तो इसको सरल कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 1/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो प्लस 3/2 और प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखिए ये काट देंगे, कितना आया 2, यानी 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। जोड़ लेंगे तो 4/2 प्लस
लैम्डा बराबर कितना 0, इसको काट देंगे कितना है 2, यानी ये आपका आ गया 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 या लैम्डा बराबर ये इधर जाएगा तो -2। अब देखिए -2 आ गया, ये किसका मान है ये, तो बस यही हमारा क्या हो गया, लैम्डा का मान पूछ रहा था, यही हमारा क्या हो गया -2 आंसर हो गया, ये लैम्डा का मान हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि बहुपद x² - 4 रूट 3x + 3 के शून्य अल्फा और बीटा हों तो a + b माइनस यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका बहुपद है x² - 4 रूट 3x + 3। इसकी जब तुलना करते हैं ax² + bx + c से तुलना करने पर, इससे हम तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा a का मान कितना होगा, a बराबर 1 होगा, b बराबर कितना हो जाएगा -4 रूट 3 और c बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक ना, ये a का मान है, b का मान, c का मान। अब देखिए अब यहाँ पे हम जो दिया गया है देखिए अल्फा प्लस बीटा और इधर दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, ये योगफल है और ये क्या है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, योगफल बराबर होता है -b/a, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यही दोनों है, यानी a -b/a होता है और c/a होता है। तो देखिए हम सबका मान रख देते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए -b है यहाँ पे, अब b का मान कितना है -4/3, तो माइनस इसके पास ये प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 बटा a का मान देखिए कितना है 1 है तो 1 लिख लेते हैं, ये हो गया योगफल का मान। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देख लीजिए यहाँ से, c/a, c का मान कितना है 3 है और a का मान है 1, ये हो गया। अब देखिए इसका मान निकल आया a प्लस b का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल आया इतना, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 निकल आया। अब हमको इस फार्मूले पे इस पे रख देना है जो हमको मान दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया 4 रूट 3/1 और माइनस करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया 3 आया बटा 1, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, इसमें से 3 घटाना है, मतलब देखिए 4 रूट 3 में से घटाना कितना है 3, तो ये आपका घटेगा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये इस जो मान पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज आप लोगों ने 3, 4 यानी 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, हल किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अगले प्रश्नों को भली भांति समझाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।